नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके दिल्ली पहुंचते ही यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। खबरें जोर पकड़ने लगी हैं कि यूपी में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दे दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के पासवर्ड हैं, दिल्ली का मोहरा है। दिल्ली वाले, लखनऊ वाले हर किसी से मिल रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो जिस तरीके से अभिषेक केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बार बार अखिलेश यादव तंज कसते हैं, कभी उन्हें मॉनसून ऑफर देते हैं, सरकार तोड़ने के लिए उन्हें इशारा देते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी इस बीच पलटवार कर देते हैं। तो वाकई यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर अखिलेश ही अब जवाब पाने वाले हैं? यूपी में बड़ा तो जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन सरकार में कुछ बड़ा नहीं होगा, संगठन में बड़ा होगा। और जो अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली के पासवर्ड हैं, मतलब अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली जो भी कुछ करवाना चाहती है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए वो केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाती है, केशव प्रसाद मौर्य के थ्रू ही वो सब कुछ करवाती है। लेकिन ये कोई बात नई नहीं कही अखिलेश यादव ने, ये पुरानी बात है और ये बात सब जानते हैं। आगे कुछ बताएं उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले उनका बयान सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? सरकार तो चल ही रही है 7 साल से अखिलेश यादव जी, और जो झटपटाहट है आपकी 2 बार चुनाव हारने की, 2017 हो, 22 हो और अब 27 में भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये झटपटाहट है और कुछ नया इसमें नहीं है। और अगर ऐसा है, दिल्ली के मोहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो फिर आप मॉनसून ऑफर क्यों देते हैं? आप मॉनसून ऑफर क्यों दे रहे हैं? हालांकि अखिलेश यादव के इस वार पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया, तीखा पलटवार किया। दिखाइएगा जरा क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। मौर्य का कहना है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। तो यहां मैं एक बात से तो सहमत हूं शबनम, कि जो अति पिछड़ा को निशाने बनाना, अपमान करने वाली जो बात कही है वो तो बिल्कुल सही है, समाजवादी पार्टी को बचाने वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, इस बात से मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूं, क्योंकि कांग्रेस का मोहरा तो बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं, लेकिन फटाव जरूर सामने आ चुका है। जिस तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, एक ही नेता को प्रचारित किया गया 99 सीटें लाकर कि सिर्फ राहुल गांधी हैं जो कुछ हैं, बाकी जो 230 सीटें कुल मिलाकर आई हैं और 130-31 सीटें जो और दलों ने जीती हैं, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसीलिए अखिलेश यादव भी अब खुलकर बोलने लगे हैं, प्रचार करने लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। आप देखिएगा, इससे पहले अखिलेश यादव कभी भी इतना एक्टिव नजर नहीं आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से वो ज्यादा एक्टिव हैं। और रही सही जो कसर थी वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी कर दी। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि सिर्फ राहुल और अखिलेश ही चेहरा क्यों बनेंगे, गठबंधन में तो हम भी हैं। अभिषेक बनर्जी भी कहेंगे कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तूफान आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो खैर, उत्तर प्रदेश पर वापस लौटते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है सभी डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्रियों से। बीजेपी के इसमें कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी, वो साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं कि सीएम बदलने की चर्चा ही गलत है। मतलब ये बात दिल्ली भी समझ चुका है और ये रिपोर्ट भी जा चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना खतरे से खाली नहीं है और वो कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जितने जनाधार वाले नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्हें भी अब अपने आप को बचाने की कवायद शुरू कर दी है उन्होंने, और यही कारण है कि बैकफुट पर हैं। अखिलेश यादव को करारा जवाब दे रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। संगठन को बड़ा कहने वाले जो नेता हैं और पिछले 7 साल से सरकार में हैं, वो अब सरकार के कामों को लगातार
लगातार अपने ट्विटर हैंडल से, अपनी बातों से और लोगों से मिलने के दौरान प्रचारित करने लगे हैं। जिन नेताओं से, शबनम एक आखिरी बात, जिन नेताओं से वो मिलकर एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि कहा जा रहा था, वो निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर और तमाम विधायक हो, वो विधायक भी अब योगी आदित्यनाथ को अपना मार्गदर्शक बताने लगे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ उनके मार्गदर्शक हैं। तो समझ लीजिए कि तेवर ढीले अखिलेश यादव के, माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य के भी हो चुके हैं और पार्टी को भी उन्होंने यह संदेश दे दिया है, जिस तरीके से जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को, कि वो अब जो है संगठन के लिए, सरकार के लिए काम करेंगे, इस गुटबाजी में वो नहीं पड़ेंगे। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव तंज तो कस रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पर, बीजेपी के टूटने की बातें वो जोरों शोरों से कर रहे हैं खुश होकर, लेकिन हाल ही में पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वो अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, लेकिन योगी सरकार की विरोधी मानी जाती हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई किसी से भी मिल सकता है। हालांकि उनके चेहरे पर सिकन जरूर देखने के लिए मिली। तो अखिलेश यादव ये ना भूले कि दूसरों के घर पर पत्थर उछालने से पहले अपने घर को संभाला जाए। तो कहा, तो खबरें तो चर्चा में ये भी आने लगी हैं कि अखिलेश यादव के कई विधायक भी टूट सकते हैं, लेकिन वो फिर भी केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं, जिससे वो खुद ही बुरे फंस चुके हैं। अब तमाम तरीके की जो सवाल हैं वो ये उठने लगे हैं कि अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। पहले वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद पीएम मोदी से, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और बीजेपी के बड़े नेताओं की एक साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद यूपी को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। कहां क्या बदलाव होगा ये तय इस बैठक में ही किया जाएगा और कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति को लेकर ये फाइनल बैठक होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने बयान जारी कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि योगी की कुर्सी हिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो उनका हिंदुत्व का चेहरा लोगों के प्रति और लोगों के बीच में है, अगर उन्हें हटाया जाता है तो बीजेपी को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, सबने हमने पल्लवी पटेल की बात की तो एक लाइन और जोड़ दूं मैं इसमें। पल्लवी पटेल ने हराया था 2022 में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को। तो केशव प्रसाद मौर्य का और पल्लवी पटेल का 36 का आंकड़ा है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 में वो जीती थी। अखिलेश यादव से 2 लोकसभा चुनाव से पहले तक अखिलेश यादव के साथ थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग गठबंधन बनाया पीडीएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर। तो ये सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब केशव प्रसाद मौर्य को भी है। और एक और मैं आपको बता दूं, उदय भान करवरिया जो समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या के मामले में आरोप में जेल में बंद है, उम्र कैद की उन्हें सजा हुई है, लेकिन वो 8.5 पौने 9 साल के भीतर ही अब जेल से बाहर आ रहे हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है, उनके आदेश पर कारण दिया गया कि उनका आचरण अति उत्तम रहा। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर की जो पूरी बेल्ट है उस पर वो ब्राह्मण एक चेहरा है, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं और बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। मतलब यहां भी केशव प्रसाद मौर्य के पर कतरने की तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरीके से खेमी बंदी की थी केशव प्रसाद मौर्य ने, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दे दिया है, खेमे बंदी कर बाड़े बंदी कर वो भी अपना गुट अब मजबूत बना रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य वोटों के लिहाज से वो ताकत अब उत्तर प्रदेश में नहीं रख पाएंगे अगर पल्लवी पटेल के साथ बातचीत हो जाती है और करवरिया बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर चलते हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी में मचे घमासान में कूदने की कोशिश की है, उन्हें उनका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।